लाइकिंग डिसलाइकिंग, कुछ गैदरिंग, कुछ लॉबी, ये तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा। आई डोंट थिंक ऐसा मुमकिन हो कि मेरिट पे जो है ना वो तमाम की तमाम टीम चली जाए। ESL पे ही रहे, इनकी कैप्टनसी और परफॉर्मेंस पे तो ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल तो फिर ये कुछ ना कुछ करके जो पहुंचे ना, वो कुछ ना कुछ ग्राउंड में करके नहीं पहुंचे। ये आउट ऑफ द ग्राउंड जो है ना कुछ हुआ है, तभी ये कैप्टन हुआ। इस टीम के कैप्टन वो हैं जो कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन हैं। आप उनसे इस किस्म के ब्लंडर्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़का आपने जो कि बॉलर है उसको आपने मैच तो खिलाया है लेकिन बॉल नहीं दी, और आपने या तो उसको खिलाया गलत, आपको जब जरूरत ही नहीं थी खिलाने की तो आप उसकी जगह एक बैटर डाल सकते थे। आपने एंड की बॉल पे उन्होंने चौका लगा भी दिया। अब उसके बाद तो जाहिर है फिर वो नहीं बनता ना कि अगला ओवर तो वही फेस करेंगे, बाकियों को भी थोड़ा सा सपोर्ट एक टीम स्ट्रक्चर के साथ चलना। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ओवर जहां अनवर अली आउट हुए, उसके बाद मिन्हास आए, उन्होंने इनको सिंगल लेके दिया, उसके बाद इन्होंने 2 रन की कॉल की और फिर ये स्ट्राइक पे नहीं गए और वो रन आउट भी हुए। उसके बाद देखिए भी गलती है। उसके बाद मैं बताता हूँ, 3 बॉलें और 6 रन चाहिए, 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए। हसन अली ने स्ट्राइक किया बॉल को, बॉल गए मिड विकेट पे, इन्होंने 2 रन ले लिए। क्या तो वहां पे 2 रन बनते थे? रन कम करना है ना आपको, लास्ट ओवर है आपका, जितने कम रन रह जाएंगे उतना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बीइंग अ सीनियर प्रो, बीइंग अ बैटर, ये इनकी जिम्मेदारी थी जो कि उन्होंने निभाई लास्ट बॉल पे, उससे इनकार नहीं है। लेकिन अगर इनको वो लास्ट बॉल पे स्ट्राइक ही ना मिलती तो और मैच ही हार जाते तो सारा ब्लेम किस पर आता? शुएब मलिक पे आना था। PCB और सिलेक्शन कमेटी जो है ना, इनका रोल आता है फिर कि वहां पर प्लेयर्स पावर, जिस पर हमने कल भी बात की कि प्लेयर्स पावर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी। प्लेयर्स बिल्कुल पावरफुल होने चाहिए, प्लेयर्स आज़ाद होने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस करने में, अपने इनसिक्योरिटी जो उनको रहती है वो ख़त्म होनी चाहिए। अब अगर प्लेयर्स की तरफदारी की बात की जाए, लेकिन अगर प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे हावी आ जाता है तो वहां पर मैं एग्री नहीं करता। Assalamualaikum and welcome to another episode of Bata Presents हमारा HBL PSL only on Hum News digital platforms YouTube and Facebook and social media. We are there for you. हम दोनों की शक्लें जहां नजर आए समझ जाएं कि इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड हो चुकी है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। खुश हैं, उदास हैं, अपसेट हैं, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए, मैच शायकीन क्रिकेट के लिए तो अच्छा हुआ है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस, मिस्टेक्स और यूजेज ऑफ प्लेयर्स आई थिंक वो प्रॉपरली नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत अपसेट हूँ। बहरहाल एक अच्छा मुकाबला देखने को इस मुकाबले का पोस्टमार्टम करेंगे आज के और बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मैं आपको जरा समरी मैच की बता दूं तो मैच था जी PSL का 26वां मैच था। 34 में से 26 मैच हो चुके हैं। बिजनेस एंड PSL का आ चुका है प्लेऑफ्स, अब बस 3 मैच दूर हैं कि प्लेऑफ्स होंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है। पॉइंट्स टेबल पे जाने से पहले अगर हम देख लें कि जी इस मैच की क्या सिचुएशन रही जो हुआ कराची वर्सेस लाहौर, यानी कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने अपनी फॉर्म दिखाई, कराची ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और ये सोचा कि शायद लाहौर कलंदर्स की बैटिंग तो फायर कर नहीं रही है तो कुछ हो नहीं सकता, हम इनको बड़ी आसानी से काबू कर लेंगे। बट नेवरदलेस फखर जमान केम बैक इन फॉर्म एंड ही प्लेड अ वेरी गुड नॉक ऑफ 54 रन्स ऑन जस्ट 35 बॉल्स और उनका साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने जिन्होंने 55 रन बनाए और एक अच्छी पार्टनरशिप की वजह से लाहौर कलंदर्स ने एक बड़ा टोटल 177 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स खड़ा कर लिया, जबकि कराची ने बैटिंग की और बैटिंग में आखिरी बॉल तक ये मैच गया और आखिरी बॉल पे शुएब मलिक ने चौका मार के इस मैच कराची किंग्स को फतह दिलाई। और फतह के बाद अब पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन ये है कि कराची के हो चुके हैं जनाब अली 8 पॉइंट्स। अब सिचुएशन बड़ी डाइसी सी है। तारिक भाई, क्या सिचुएशन चल रही है? कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, तो क्या होगा? जरा सिचुएशन को थोड़ा सा समराइज करके बताएं। देखें, ये इस वक्त कराची के लिए एक डोर खुल गया है आज की विक्ट्री से। जो जीते हैं ये तो 8 पॉइंट्स पे ये पहुंच चुके हैं और अब ऑप्शंस इनके पास है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा डिपेंडेंट है दूसरी टीम्स की ख़राब परफॉर्मेंस पर। और लेट्स सी कि कल के मैचेस में क्या होता है। कल चूँकि इस्लामाबाद का लास्ट मैच है, अगर इस्लामाबाद अपना मैच हार जाता है तो वो 9 पॉइंट्स पे फिनिश करेगा अपना ये लीग का जो है वो लास्ट मैच, और उसके बाद कराची के पास चांस होगा अगर वो अपना आखिरी मैच जीत जाते हैं तो 10 पॉइंट्स के साथ ये थ्रू हो जाएंगे
प्लेऑफ में। कोयटा को भूल रहे हैं और हाँ, लेकिन कोयटा जाहिर है इस्लामाबाद नीचे आएगा ना। कोयटा के पास 2 मैचेस हैं, तो कोयटा के पास कल के मैच के बाद भी एक चांस हो रहा है। अगर वो 1-2 में से एक मैच भी जीतते हैं तो वो भी थ्रू हो जाएंगे 11 पॉइंट्स के साथ। तो चूंकि इस्लामाबाद को जीतना बहुत जरूरी है अगर उन्होंने थ्रू होना है कल का मैच, और इस्लामाबाद जीतेगा तो 11 पॉइंट्स पे वो सेफ हो जाएगा। फिर कोयटा अगर 2 मैच हारता है और कराची 1 मैच जीतता है तो फिर कराची इन होगा, अदरवाइज नो चांस। अच्छा, टॉप 2 की सिचुएशन बड़ी क्लियर है। पेशावर ज़ल्मी ने पिछले मैच की जीत के बाद अपनी जगह प्लेऑफ्स में बना ली, जैसे कि मुल्तान सुल्तान ने बना ली थी। मुल्तान सुल्तान एंड पेशावर ज़ल्मी, बोथ द टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम्स। टॉप 2 टीम्स बन के आई हैं। हालांकि कहां पेशावर ज़ल्मी बॉटम पे थी और एकदम से मैचेस जीतना उन्होंने शुरू किए। क्या वाइब दी है। बाबर आजम को क्रेडिट देंगे आप इसका या कोई और बात है? जी बिल्कुल, सबको जाता है, नॉट ओनली बाबर आजम, पूरी मैनेजमेंट को जाता है, सपोर्ट स्टाफ को जाता है, पूरी टीम को जाता है, क्योंकि ये सबकी अचीवमेंट है। जब बुरा होता है तो भी सभी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए। लेकिन जब अच्छा हुआ है तो जो ड्राइविंग सीट पर हैं वो लोग भी और तमाम लोग, ख़ास तौर पे जो जिस तरह से ग्रेजुअली ज़ल्मीज़ ने इम्प्रूव किया है और डे बाय डे अपनी परफॉर्मेंस को, हालांकि मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ जो है वो वीकर साइड पे नज़र आती है, लेकिन अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बना लेना और उस पर मैचेस जीतना कमाल का एक जो है ना एक टीम एफर्ट जिसे कहें, टीम कॉम्बिनेशन शो किया है ज़ल्मीज़ ने, और वाकई वो बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। चूँकि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट वो बहुत वीकर नज़र आ रहे थे, लेकिन बॉटम पर थे। उसके बाद जब उन्होंने टॉप टीम को हराया तो फिर मुड़कर नहीं देखा। 1-2 मैचेस में मिस्टेक्स किए, लेकिन वो इतना चलता है। लेकिन और इसको अगर हम पूरी तरह से देखें तो जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है किसी टीम ने PSL में वो है पेशावर ज़ल्मी। मैं इस पॉइंट पे, वरना आप 1-2 मैचेस में कह रहे थे कि चलता है मिस्टेक्स, लेकिन अगर टीम पाकिस्तान की खेल रही हो, नेशनल और वर्ल्ड कप हो T20 का, तो ये 1-2 मैच मैं तो नहीं कहूँगा एज अ क्रिकेट लवर के यार मिस्टेक होना चलता है, बिकॉज वो तो चांस बाय चांस है। अगली टीम आपको मौका नहीं देगी रिवाइव करने का। तो अगर हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स, इस पर हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस तरह सोचेंगे, कैप्टन हैं बड़े बड़े, यार चलता है 1-2 मैच में हो गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये इंडिया की टीम आपने देखी है अभी इंग्लैंड के साथ जो उनका टेस्ट सीरीज चल रही है, सारे यंग गन्स हैं, किस तरह से फायर कर रहे हैं, वॉश आउट कर दिया। देखें, इसमें मार्जिन थोड़ा सा देना पड़ता है उस लिहाज से कि डिसीजन, क्रिकेट में ऑप्शंस बहुत होते हैं। डिसीजन कोई भी उसके वाक़े हो जाए, रिजल्ट एंड रिजल्ट आ जाने के बाद तक पहले से सही या गलत नहीं होता। तो क्रिकेट में ये ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन हाँ, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो ऑन द ग्राउंड वो देखने में भी, समझने में भी थोड़ा सा उससे बेटर ऑप्शन मौजूद होता है, जो कि वो मिस कर जाते हैं किसी भी जहनी तनाव या दबाव में आकर। लेकिन इसलिए हमने PSL में इसलिए कहा है कि चलता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 10 मैचेस हैं आपके पास लीग के। 1-2 मैचेस में अगर आप मिस्टेक करके वापस आ सकते हैं और आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया वर्ल्ड कप वगैरह या इस तरह का कोई बड़ा इवेंट हो तो फिर वहाँ पर चांस बिल्कुल नहीं होता। वाकई में वहाँ पर फिर इतनी गलती की गुंजाइश भी नहीं होती, और फिर वहाँ पर ऐसे कैप्टन या ऐसी टीम का होना भी नहीं चाहिए कि जो इस किस्म की मिस्टेक जो कि हम PSL में देखने में आई है मुख्तलिफ टीम्स की, जो कि आज तक हमें दिखी है, आज के मैच में भी दिखी है, तो फिर उन टीमों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, मैं अभी के मैच की तरफ वापस आता हूँ। हम इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे इस पॉइंट पे। कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, समरी मैंने आपको बता दी। सर, फ़खर जमान क्या खा के आया आज, क्या खिला दिया? देखिए, आई एम हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि बहुत ही रिनाउंड प्लेयर हैं और पूरी दुनिया में यानी वो एक ख़तरनाक प्लेयर माने जाते हैं। गो के कंसिस्टेंट नहीं रहते उस तरह से, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो जब चलते हैं, जब परफॉर्म करते हैं तो वो फिर वन साइडेड होता है। उसके लिए थोड़ा सा दिल में अफसोस ज़रूर रहता था, क्योंकि कुलीग है, बीइंग अ क्रिकेटर, अच्छा नहीं लगता कि कोई इस तरह से, जो कि वर्ल्ड कप से पहले, सॉरी PSL से पहले बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, और सडनली उनके 7-8 मैचेस जो है वो ख़राब चले गए। लेकिन आज थोड़ा सा उन्होंने शायद ठहर के खेला है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दिया है क्रीज पर, बहुत ज़्यादा लॉफ्टेड शॉट्स मारने नहीं गए स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स, और थोड़ा सा लक ने भी फेवर किया है। फिर You said you are happy with फ़खर ज़मान's performance. मुझे for him only, ठीक है, फॉर हिम ओनली यू आर हैप्पी। मुझे कुछ और लग रहा है, मुझे दाल में काला लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड कप में जगह बनाई जा रही है, दैट्स इट। तो बोला गया भाई, अब नहीं किया तो कभी नहीं किया, मौका खो दोगे और देख लो क्या करना है।
तो हाँ देखिए, ये भी हो सकता है वर्ल्ड कप में जगह, जैसा कि हमारा माजी रहा है, माजी हाल और मुस्तकबिल भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि कुछ इन्फ्लुएंसेस और कुछ जो है ना वो लाइकिंग डिसलाइकिंग, कुछ गैदरिंग, कुछ लॉबी, ये तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा। आई डोंट थिंक ऐसा मुमकिन हो कि मेरिट पे जो है ना वो तमाम की तमाम टीम चली जाए। लेकिन मैं बजाते खुद इसके हक़ में नहीं हूँ कि अगर आप एक आध इनिंग पर लेकर जाएं और ऐसे प्लेयर को कि जो उसकी फॉर्म कंसिस्टेंट ना हो, चाहे वो कोई भी हो, करंट फॉर्म को देखना चाहिए। और अगर फ़खर का एक मैच और बाकी है, अगर वो उसमें भी अपनी फॉर्म दिखाते हैं और इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं, आज तो रन आउट हो गए, खैर थोड़ा सा अनलकी रहे, वो कोई 70-80-100 रन की इनिंग खेलते हैं तो फिर शायद देखें सिलेक्टर्स उनका डोमेन तो है। मुझे भी लग रहा है कि अगले मैच में भी ये परफॉर्मेंस दिखा देंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब से करीब आता जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि यार टीम में जगह बनानी है। लेकिन अगर जगह बन भी गए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो वो खेलेंगे किस नंबर पे? ओपनर जिस तरह से साइम अयूब और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको तो मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ेगा। यही तो कह रहा हूँ। आज देखें इंटरेस्टिंग चीज, फखर जमान ने भी परफॉर्म कर लिया, अब्दुल्ला शफीक ने भी परफॉर्म कर लिया, भाई हम आ गए। बाबर और साइम क्योंकि लग रहा था इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद कि अब वो ओपनर बन जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा यार कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, फखर जमान के साथ अब्दुल्ला शफीक को ओपन करा दो। देखें बिल्कुल, ये अब सही पेयर के साथ पहली मर्तबा लाहौर कलंदर्स गए, यानी अब्दुल्ला शफीक वो अपने करियर में हर जगह ओपन खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक को मिडिल ऑर्डर खिलाना, फिर उसके बाद टीम से ही बाहर कर देना, जबकि लास्ट ईयर भी उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था कलंदर्स के लिए, फाइनल में स्कोर किया था आई थिंक, फाइनल में भी इन्होंने आई थिंक बड़ा स्कोर किया था। और इसी तरह ये जो कलंदर्स और कराची किंग्स जो है ये क्यों बॉटम पे हैं, क्योंकि इन्होंने इसी तरह की मिस्टेक्स किए। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो कुछ समझ से बालातर थे, यानी वो विनिंग साइड पे नहीं थे, वो आइदर जीते या हारे हम इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि हम टीम ऑनर हैं, हम टीम के सपोर्ट स्टाफ है, हमारी मर्जी हम जो करें, वो इस तरह के। मेरी पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है शाहीन आफरीदी, वो लाहौर कलंदर्स के कैप्टन है। अब उनके एक्सपेरिमेंट अब जाके नजर आ रहे हैं, जब कोई उम्मीद ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि T20 वर्ल्ड कप में भी जब प्रेशर हट जाएगा कि हाँ जी अब कोई चांस ही नहीं है आपका कि आप आगे बढ़ सके, तब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं ये कर लो वो कर लो। दो अगर जितने भी मैचेस है पाकिस्तान के, मैंने भी स्केड्यूल नहीं देखा और देख लूंगा मैं, लेकिन जितने भी मैचेस हैं उसमें जब सब खत्म हो जाएगी उम्मीदें, तो कहेंगे अच्छा आखिरी 2 मैच जीत लो, इज्जत बच जाएगी। ये वही वाली सिचुएशन चल रही है तारिक भाई। अब देखें, ये तो वाकई में इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत रहा और इनकी तो अपनी परफॉर्मेंसेस जो है ना वो भी सवालिया निशान है। आज भी उन्होंने जो है वो अच्छे खासे रन दिए। सिराज लास्ट ओवर वैसे ही किया जैसे मैच में किया था, सॉरी टू कट यू, बट लास्ट ओवर वैसे ही किया। आप देख रहे हो जो इनका शाहीन आफरीदी का लास्ट ओवर था, 2 चौके बैकवर्ड पॉइंट पे, मेरे ख्याल से वो बैकवर्ड पॉइंट ही कहलाती है पोजीशन, वही खाए जैसे वो उनकी गलत बॉलिंग का नतीजा होती है। देखें बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल जो अप टू द मार्क नहीं है उनकी बॉलिंग। देखें नियाजी बहुत अच्छा खेले, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो कि एक रिनाउंड वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और PSL में उनको इस तरह से जो है ना वो प्रेडिक्टेबल हो गए कि वो 2 पे 2 चौके जो है ना 2 बॉलों पे वो फाइन लेग के ऊपर से खा गए पैडल शॉट में। तो यहाँ पर बिल्कुल अगर इस तरह से वर्ल्ड कप में जो कि बैटर्स आएंगे वो तो इनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएंगे, क्योंकि नियाजी क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, जब वो इनको स्कोर निकाल सकते हैं 2 ओवर में 3-4 चौके लगा सकते हैं, तो फिर वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर तो और मुश्किल हो जाएगी। माइंड इट, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो इस वक्त वर्ल्ड कप जीती हुई है, उनका एक और ही अलग है। इंडियन टीम है, इंडियन टीम एक्सपेरिमेंट कर रही है इंग्लैंड के खिलाफ। अभी उन्होंने टेस्ट सीरीज में 4 के 4 मैच इंग्लैंड को हराए और इंग्लैंड के ग्राउंड्स में हराए। और जो इस वक्त रोहित शर्मा इनका अपनी टीम लेके गए वो बिल्कुल यंग गन्स है, पुरानों वालों को उन्होंने रेस्ट दिया है, कोहली भी नहीं है, उसके बाद ये हाल किया है। तो यही टीम यंग गन्स अगर वो उठा के वर्ल्ड कप में ले आएंगे, अल्लाह मालिक है भाई, हमारे कैप्टन साहब क्या करेंगे, किस तरह से लेके चलेंगे टीम को, आई एम शॉक्ड। खैर मैच की तरफ वापस आते हैं तो बॉलिंग की तरफ देखते हैं। कराची किंग्स की बॉलिंग डिस्कस करूं या नहीं करूं? करें जी करें, बहुत बहुत बड़ा उन्होंने वहां पर ब्लंडर किया है। आप कहते हैं तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। और वो ब्लंडर जिसकी आप बात कर रहे हैं शायद वही है जो मेरे दिमाग में भी है सर, मिनास, अरफात मिनास। क्या सीन है ये, बॉलिंग में लेके आ गए ग्राउंड में तो खिलाया नहीं, और नहीं ले खिलाना था, बॉल नहीं करानी थी तो लेके क्यों आ गए, अभी तक नहीं सेटअप हो पा रहा। देखिए ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये इस टीम के कैप्टन वो हैं जो कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन हैं। आप उनसे इस किस्म के ब्लंडर्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लड़का आपने जो कि बॉलर है
उसको आपने मैच तो खिलाया है लेकिन बॉल नहीं दी, और आपने या तो उसको खिलाया गलत, आपको जब जरूरत ही नहीं थी खिलाने की तो आप उसकी जगह एक बैटर डाल सकते थे। आपने दूसरे 5 बॉलर से बॉलिंग करा ली, 6 बॉलर से इनफैक्ट। शोएब मलिक से आप क्या निकालना चाह रहे हैं? आई मीन सारे मैचेस खेल रहे हैं, हर मैच में बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग पे भी आ रहे हैं। आई वुड डिसएग्री है। शान मसूद इज द कैप्टन, टेस्ट के वो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, कुछ ना कुछ करके ही पहुंचे होंगे ना यार। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन ऊपर आज कर लिया ना, जेम्स विंस को और उधर स्टाइफर्ड को भेजा ओपनिंग के ऊपर, कैप्टन है यार। देखिए ये सॉरी टू से आपने जो बात की कि कुछ ना कुछ करके पहुंचे होंगे, तो ये अगर आप पीएसएल पे ही रहे इनकी कैप्टनसी और परफॉर्मेंस में, तो ज्यादा रहेगा ओवरऑल। तो फिर ये कुछ ना कुछ करके जो पहुंचे हैं ना, वो कुछ ना कुछ ग्राउंड में करके नहीं पहुंचे, ये आउट ऑफ द ग्राउंड जो है ना कुछ हुआ है, तभी ये कैप्टन हुआ। ओके, और देखिए दुनिया को पता है, उन्होंने कोई डोमेस्टिक में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, एज ए प्लेयर उनके कोई ऐसी सेंचुरियां नहीं थी, एज ए कैप्टन उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जिताई डोमेस्टिक टीम्स को। वो कैसे कैप्टन आ गए पाकिस्तान टीम में? देखिए ये क्वेश्चन मार्क है क्राइटेरिया के लिए, ये शान मसूद के लिए नहीं। क्योंकि आप किसी के पास भी जाएंगे, पीसीबी जाके कहेगा भाई आप कप्तानी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप कप्तान बने, तो कौन मना करेगा? और इसी तरह शाहीन को भी कैप्टन इसी तरह बनाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये उस कैप्टनसी के काबिल आपने समझा तो क्या देख के समझा, या फिर आपके पास कोई कैप्टन ही नहीं है पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट? आप फिर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सारा मलबा शान मसूद पे नहीं डालूंगा, क्योंकि देयर मस्ट बी सम फायर इन हिम के उसको पिक किया गया। सिस्टम में इतना बड़ा फ्लॉ तो नहीं हो सकता है, ना होना चाहिए कि यार एक बंदा परफॉर्म ही नहीं कर रहा या कुछ उसकी बैक है ही नहीं। जैसे आपने मलिक का नाम लिया, मलिक आई वुड से अगेन इन पीएसएल, मलिक को तो मैं कहूंगा आज की परफॉर्मेंस के बाद भाई टीम में लेके जाओ, वो वापस आ गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं सर? परफॉर्मेंस देखें, आज मैच जिता के दिया है उसने, एंड तक खड़ा रहा है वो। देखें बिल्कुल ऐसा हुआ है, दिखने में ऐसा ही हुआ है, लेकिन उससे 2 बॉल में पहले जो हुआ है ना, वो आपने नहीं देखा शायद। अब वो ऐसा आपने देखा नहीं, उन्होंने स्ट्राइक्स पे ना आने की 100% कोशिश की है। नहीं सर, मैं देखें स्ट्राइक, अब बॉल हो रही है, ओवर खत्म हो रहा है, ठीक है, एंड की बॉल पे उन्होंने चौका लगा भी दिया। अब उसके बाद तो जाहिर है फिर वो नहीं बनता ना कि अगला ओवर तो वही फेस करेंगे, बाकियों को भी थोड़ा सा सपोर्ट एक टीम स्ट्रक्चर के साथ चलना नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ओवर, जहां अनवर अली आउट हुए, उसके बाद मिन्हास आए, उन्होंने इनको सिंगल लेके दिया, उसके बाद इन्होंने 2 रन की कॉल की और फिर ये स्ट्राइक पे नहीं गए और वो रन आउट भी हुए। उसके बाद देखिए की भी गलती है। उसके बाद मैं बताता हूँ, 3 बॉलें और 6 रन चाहिए, 3 बॉलों पे 6 रन चाहिए। हसन अली ने स्ट्राइक किया बॉल को, बॉल गए मिड विकेट पे, इन्होंने 2 रन ले लिए। क्या तो वहां पे 2 रन बनते थे? रन कम करना है ना आपको, लास्ट ओवर है आपका, जितने कम रन रह जाएंगे उतना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बीइंग अ सीनियर प्रो, बीइंग अ बैटर, ये इनकी जिम्मेदारी थी जो कि उन्होंने निभाई लास्ट बॉल पे, उससे इनकार नहीं है। लेकिन अगर इनको वो लास्ट बॉल पे स्ट्राइक ही ना मिलती तो और मैच ही हार जाते, तो सारा ब्लेम किस पर आता? शोएब मलिक पे आना था। बिल्कुल आना था। उस ब्लेम को उन्होंने समझा और उस ब्लेम को लेते हुए वो लास्ट बॉल के ऊपर आए, और उन्होंने लास्ट बॉल पे इतने क्रंच टाइम में, प्रेशर में, 1 बॉल रह गई, 3 रन चाहिए, 2 रन लिए तो सुपर ओवर होगा, वो एक अलग टेंशन है। खैर चौका मार दिया यार, जमान खान जैसे बॉलर को बिल्कुल मार दिया, मैं इससे एग्री करता हूं। लेकिन फॉर मी शोएब मलिक को यहाँ पर आई थिंक गुड नोट पे, एक हायर नोट पे एज सून एज पॉसिबल रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नजर आया है कि वो स्ट्राइक से ऑफ रहने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरी बॉल की आपने बात की, वो मैं बता दूं, वो बिल्कुल उनको गिफ्ट रख के दिया है जमान खान ने। आई एम नॉट टू श्योर कि उन्होंने जान के दिया है या उनसे हो गया है वो बॉल। दिस इज टेकिंग टू मच क्रेडिट अवे फ्रॉम शोएब मलिक। देखिए जो बॉल उन्होंने किया है जरार, जो बॉल उन्होंने किया है वो बॉल बनता नहीं था, क्योंकि ऑफ साइड की फील्ड उनकी वीक थी। 3 फील्डर उनके यहाँ पर ऑन साइड पे बाउंड्री पे थे, उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फुल टॉस बॉल दे दिया, सिर्फ बल्ला लगाना था। उस बॉल को तो आप भी चौका मार देते। तो शोएब मलिक ने क्या कमाल किया वहां? सर शोएब मलिक ने कमाल ये किया कि वो बंदा इस डे एंड एज की क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को फिट रखे हुए है, टीम में खड़ा होता है, ये क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, दीवार बन के खड़ा होता है। कराची किंग्स में भी जो स्कोरिंग इनकी रही है, जैसे कि आप कहते हैं कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस को हटा के, मैं उसी पॉइंट पे रहता हूं, ओवरऑल बहुत बड़ी एक सपोर्ट करते हैं टीम को यार वो। देखिए मैं इससे इनकार नहीं करता, आज की इनिंग भी उनकी बिल्कुल उसी तरह की थी
मर्दे बहरान आखिर में खड़े रहे, मैच भी जिता दिया, लेकिन जिताने से पहले की जो 2-3 बॉलें वहां पे मेरा जो है ना बहुत ज्यादा कंसर्न है। पाकिस्तान टीम में कमी है कि वहां इन्होंने इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। 3 बॉलों पे 6 रन, हसन अली ने शॉट खेल दिया था, 1 रन लेते हसन अली, एक ही चौका लगाना ना, तो 2 बॉलों पे मैं ऑप्शन क्यों ना लूं, 2 बॉलों पे 1 चौका लगाना। आखिरी बॉल पर 1 बॉल पर चौका लगाना ज्यादा मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि 2 बॉलों पे 1 चौका लगाना ज्यादा मुश्किल है। मेरा आपसे सवाल है, चले आप बताइए, 2 बॉलों पे 1 चौका लगाना है या 1 बॉल पे 1 चौका लगाना है, तो कौन सा ज्यादा बड़ा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से दोनों मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन अगर मुझे एक सही बॉल पड़ गई तो मैं आउट भी हो सकता हूँ। हाँ, तो 2 बॉलों का ऑप्शन है ना, उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, लास्ट बॉल पे भी चांस ले सकते हैं। नहीं, अभी तो नर्व्स है ना यार, सिचुएशन ऑफ द गेम है, वो सिचुएशन चेंज हो रही है। शाहीन आफरीदी आके जमान खान को बता भी रहे हैं, बैटर को नजर आ रहा है कि यार जैसा भी बॉलर है शाहीन आफरीदी नहीं चल पा रहा, लेकिन अपने जमान खान को आगे कुछ ना कुछ कह रही है। पता नहीं क्या होगा, अल्लाह ही जानता है कि कैसी बॉल है। प्रेशर तो दोनों साइड पे था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो बॉल किया है जमान ने वो बनता नहीं था। अच्छा, मैं इससे बाहर जाता हूँ, मैं एक बात करता हूँ आपसे। मैं कहता हूँ शुएब मलिक ओडीआई कैप्टन अभी नहीं है टीम का, कोई बनाओ यार, बनाओ ना ओडीआई का कैप्टन इसको। शान मसूद को आपने टेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, अब T20 तो वी बोथ डिसएग्री आई बिलीव फॉर शाहीन अफरीदी, हम में एग्रीमेंट नहीं है शाहीन अफरीदी पे, देयर वी आर ऑन एट वन पॉइंट, लेकिन शुएब मलिक को ओडीआई कैप्टनसी दो, ट्राई करो। शुएब मलिक की टीम में ही जगह नहीं बनती, आप उनकी कैप्टनसी की बात कर रहे हैं। देखें, ही इज वेटरन नाउ 40+, एक्सेप्ट कि उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, लेकिन शुएब मलिक की परफॉर्मेंसेस अब उस तरह की नहीं रही जैसी कि हुआ करती थी। ये और बात है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कोई नहीं आई अब तक उनकी बैटिंग में। कंसिस्टेंसी तो है, फखर जमान को लेके जाओगे, फखर जमान तो कर ही नहीं रहा। यू राइट, लेकिन देखिए 20 ओवर से सब कुछ कम है। 20 ओवर से 50 ओवर्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, इस एज में फिर 50 ओवर्स का मैच खेलना, आप अगर शुएब मलिक से पूछेंगे ना, शायद वो खुद भी इनकार कर दें, मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो आप बना दें। चलिए, अगर ऐसी बात है तो देख लेते हैं। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह की उनकी फिटनेस है और जिस तरह वो एक सहारा बन के खड़े रहते हैं, ठीक है कैप्टन नॉक भी होती है, बट आई वुड से वो बंदा बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, सपोर्ट तो दे देता है ना। तो फिर आप साइम अयूब को बना दें, वो भी बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं। अभी बड़ा होने दें उनको, ग्रूम तो होने दें। अभी तो पीएसएल में परफॉर्मेंस नजर आई है आगे। बिल्कुल ठीक है, इससे पहले शाहीन की भी इसी किस्म की पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, उनको आपने कप्तान बना दिया। इसी तरह मतलब ये जो तर्ज अमल है, ये जो क्राइटेरिया है, इसी को मुझे कंसर्न इससे, मुझे प्रॉब्लम इससे कि आप कोई सर्टन पॉलिसी क्यों नहीं बनाते, कोई ऐसा क्राइटेरिया जो कि इंसाफ का हो, जो कि सबको मालूम हो कि यार ये तरीका कार है, इस तरह से टीम में जाया जाता है, इस तरह से कैप्टन बनाए जाते हैं, इस तरह से सिलेक्शन होती है। तो फिर एक काम यहाँ कुछ भी नहीं है। शान मसूद को बना दे ओडीआई का कैप्टन, टेस्ट का भी है, ओडीआई का भी बन जाएगा। बना दें, बनाने से कोई इनकार नहीं, लेकिन देखिए उनकी जो कैप्टनसी है वो ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि खैर ज्यादा उन्होंने कैप्टनसी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कैप्टनसी की, हार कर आया पाकिस्तान, कोई एक मैच भी जीत कर नहीं आया, जबकि एक आध मैच ऐसा था कि जीत सकता था पाकिस्तान। उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज अ बैटर, थोड़े बहुत रन किए उन्होंने, लेकिन आ गए हैं वो कैप्टन, आगे टेस्ट सीरीज भी आ जाएंगी। फिर आप देख लीजिएगा, जब पीएसएल की इतनी छोटी सी एक ये जो आप अगर कंपैरिजन करें टेस्ट क्रिकेट का और फिर T20 क्रिकेट का, इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेन, लेकिन यहाँ पर वो इतने एरर्स के साथ कैप्टनसी कर रहे हैं, इतने, जैसे आज का देख लें आप मैच देख लें, प्रूफ कर दिया ना सर, क्या प्रूफ किया उन्होंने, एक ओवर भी नहीं दिया उसको जो खिलाया। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल कैप्टनसी की, यानी आपने एक बॉलर खिलाया, उसको एक ओवर भी नहीं दिया। इससे पहले ये एक पहला केस नहीं है इसी पीएसएल में, इन्होंने 2 मैच खिलाए हैं आमिर खान फास्ट बॉलर को, यंगस्टर को, 2 मैचों में 2 ओवर किए उन्होंने। आप ये भी तो देखें ना कि कराची किंग्स की टीम को कहां से उठा के कहां तक ले आए कि देयर इज अ चांस कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, ये वाली चीज चलती है, वो टीम हारेगी, ये टीम जीतेगी, ये तो इंटरनेशनल सिनेरियो में भी हो रहा है। ये जो देयर इज अ चांस, यही तो मेरा क्वेश्चन है कि ये नहीं होना चाहिए था। कराची किंग्स को क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, जितनी इनके पास स्ट्रेंथ नजर आती है, अगर ये प्रॉपर तरीके से राइट डिसीजन लेते, न सिर्फ ये लाहौर कलंदर्स भी, लेकिन हम कराची की बात कर रहे हैं, अगर ये राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले लेते, प्लेइंग 11 हो, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर हो, और टॉस जीतकर उसके फैसले हो, ग्राउंड के अंदर डिसीजन मेकिंग हो, तो आज ये हम ये बातें नहीं कर रहे होते। अच्छा, कि मुझे फिर ये बता दें आप, चलें कि किसको बनाएंगे कैप्टन ओडीआई और T20 का? शाहीन अफरीदी इज नॉट माय कैप्टन, आई डोंट एग्री। रिजवान इज द बेस्ट कैप्टन। आप चाहे उसे एक फॉर्मेट की कैप्टनसी दे दें T20 की, चाहे 2 की दे दें,
टेस्ट का आपने शान को बनाया हुआ है, चलने दें उन्हें। बाबर आजम फॉर्म में आ गए, बाबर आजम को आप कैप्टनसी दे सकते हैं वनडे की, ओडीआई की, अभी वो प्लेस तो खाली है। ओडीआई की कैप्टनसी उनको वापस से दे सकते हैं। और जो सिचुएशन चल रही थी पिछली दफा टीम के अंदर के चीजें वीजें हमने भी सुना, आपने भी सुना ही होगा ऑब्वियसली, कि अजीब सी सिचुएशन बन गई थी, तो उसका क्या करेंगे फिर? देखिए वो उसको मॉनिटर करना चाहिए इनको, बिल्कुल उसके अंदर पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी जो है ना, इनका रोल आता है फिर कि वहाँ पर प्लेयर्स पावर, जिस पर हमने कल भी बात की कि प्लेयर्स पावर जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी। प्लेयर्स बिल्कुल पावरफुल होने चाहिए, प्लेयर्स आज़ाद होने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस करने में, अपने इनसिक्योरिटी जो उनको रहती है वो ख़त्म होनी चाहिए। अब अगर प्लेयर्स की तरफदारी की बात की जाए, लेकिन अगर प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे हावी आ जाता है तो वहाँ पर मैं एग्री नहीं करता। तो अभी आपको लग रहा है कि प्लेयर पावर नहीं है? सर अभी तो नजर आएगा जब टीमें बनेंगी, इससे पहले तो था, तो लास्ट सीरीज तक तो था। आपका शाहीन आफरीदी है, इसके अलावा वो पहला ओवर कराएंगे, इंडिया के खिलाफ मैच होगा, या तो उसमें चौके खाएंगे विराट कोहली से या छक्के खाएंगे। इसके बाद आप आ जाएं, आपके पास दूसरा ऑप्शन रह जाता है जमान खान, वो यॉर्कर कराएंगे, 2 यॉर्कर कराएंगे, उसके बाद जो है वो ऑफ साइड पे और लेग साइड पे बॉलें देके वो भी चौके छक्के खा लेंगे। अभी तो लेट्स सी कि क्या स्क्वाड अनाउंस होता है, अभी तो स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ हुआ, और इस पीएसएल के फौरन बाद हो जाएगा। आई एम श्योर के सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी इस पर वर्क कर रहे होंगे। अब जब वो आ जाती है, स्क्वाड आ जाता है, तभी हम इस पर बात कर सकते हैं कि यार ये क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कैसे प्लेयर पावर है, आया है या नहीं आया। भी लग रही है तारिक भाई, नहीं लग रहा मुझे। देखें प्लेयर्स के हिसाब से मैं कुछ नहीं कहूंगा, आई वुड से दैट के परफॉर्मेंस होती है तो होता है, पीसीबी के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा खिचड़ी बनती है। रिवायत के हिसाब से तो आप ठीक रिवायत के हिसाब से मुझे लग रहा है, और ये T20 डिजास्टर्स T20 लग रहा है मुझे पाकिस्तान के लिए, अगला जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ये बड़े फिर से वही एक कहानी रिपीट होगी जिसमें फिर जब वापस आएंगे हार के खत्म हो गया। आई नो इट्स अ नेगेटिव सेंटिमेंट, आई डोंट वांट टू गिव दैट अभी से, लेकिन यार जो सिचुएशन लग रही है मैं उसके हिसाब, मैं एज अ क्रिकेट लवर बता रहा हूँ, आप डिफर कर सकते हैं मुझसे कि नहीं यार ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा फिर हुआ तो फिर लोग फेड अप हो चुके हैं इस किस्म के कल्चर से, फिर लोग छोड़ेंगे नहीं, फिर लोग। मुझे शिकायत क्या है एज अ क्रिकेट लवर, और शिकायत मुझे ये है यार आपके स्टार्स भरे पड़े हैं, टीम लेजेंड्स हैं आपके पास, यू कैन, मतलब हम सारी रात नाम ले सकते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आधी रात हो जाए नाम लेते लेते, उनमें से किसी को आप कोच या मेंटर तक नहीं रखना चाह रहे हो। आप देख रहे हो बाहर की दुनिया की तरफ के कोई आएगा, ओ भाई अपने घर में लोग बैठे हुए हैं, उनके ऊपर नजर डालो क्या है, क्या सिचुएशन है, टीम जेलिंग होती है, टीम बॉन्डिंग होती है, चीजें निकलती हैं आपकी उससे बेहतर होके। एम आई wrong in saying that? You are absolutely right, क्योंकि आपके पास वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप्स जिताए हैं, वर्ल्ड कप्स Exactly. एज ए कैप्टन। Exactly. तो अगर वो एज ए कैप्टन प्लानिंग का हिस्सा होता है, वो प्लानर अच्छे नहीं होते तो वर्ल्ड कप कैसे लेकर आते? तो व्हाई नॉट आप उस तरफ जाएं कि जिन्होंने आपको ट्रॉफीज जिताई हैं पाकिस्तान को, उनमें से किसी एक को कोच बना के भेज दें, क्या मुश्किल है? Exactly my point। और वो कोचेस भी ऐसे हैं, if we can take the names as well, जैसे कि हम बात कर लें यूनुस खान की, वो तो फिर सीधा करके सरफराज अहमद ने ट्रॉफी जिताई है एज ए कैप्टन, आप उसको एज ए कोच भेज सकते हैं। वो सरफराज को छोड़ देते हैं, अभी कोयटा ग्लैडिएटर ने भी उनको बिठा दिया है। बाय द वे कोयटा ग्लैडिएटर की एक और न्यूज़ है, मैं आप सरफराज पे आऊंगा, वापस आता हूँ अभी। कोयटा ग्लैडिएटर की एक अहम न्यूज़ है, रदरफोर्ड इज आउट ऑफ PSL, he has gone back to his home due to his own personal reasons and Quetta is in terrible trouble with for their अदर मैचेस जो अभी उनके होने वाले हैं, क्योंकि वैसे ही नहीं परफॉर्म कर रही टीम। अब खिलाड़ी भी चला गया जो परफॉर्म कर रहा था, जिसका बल्ला थोड़ा चल रहा था, देखते कोयटा पे क्या होता है। लेकिन सरफराज सर बिठा दिया, अच्छा किया, बस अब बैठ जाएंगे। देखिए गुड डिसीजन है। आई थिंक मुझे जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, सरफराज ने खुद जो है ना अपने आप को हटाया है। अच्छा। बिल्कुल परफॉर्मेंस के वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन दूसरे एंड पे बिल्कुल कोयटा के लिए डिजास्टर हो जाएगा अगर उन्होंने वही क्रिकेट खेली जो कि वो पिछले 3 मैचेस से खेल रहे थे। वही टीम सिलेक्शन रही, वही बैटिंग ऑर्डर रहा, जैसा कि हमने कराची को डिस्कस किया। कोयटा भी वही मिस्टेक्स कर रही है। देखिए उन्होंने उनके पास उमर अमीन मौजूद हैं बेंच पे, रदरफुट की जगह आप उनको मिडिल ऑर्डर बैटिंग में ला सकते हैं। उन्होंने उमैर बिन यूसुफ को लास्ट मैच खिलाया, क्रंच मैच है, जी हाँ, लेकिन उमैर बिन यूसुफ को बहुत नीचे खिलाया। आप उमैर बिन यूसुफ को वन डाउन पोजीशन पे खिलाइए। हाँ, तो फिर कोयटा और इनके वन ऑफ द ओपनर्स चेंज होने चाहिए, जैसे कि आज कराची ने किया। देखिए कराची ने शान मसूद स्टेप डाउन हुए ओपन से, आप देखिए सीजन का बेस्ट जो है ना वो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है उनकी। That's why I'm saying शान मसूद is the best captain you have। दिमाग चलाया उसने भाई,
दिमाग चला के कर दिया काम। जी क्रेडिट देना पड़ेगा, मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता उनसे, लेकिन बहुत देर हो गई है, अब अभी भी वो इफ एंड बट्स में फंसे हुए हैं। अगर ये पहले कर लेते तो शायद वो क्वालिफाई कर चुके होते। ठीक है, लेकिन इस तरह के माजी में हमने कैप्टन बहुत बहुत देखे, हम तो देखे चले जा रहे हैं ना। मेरा तो सवाल आपसे ये है, फिर कौन क्वेश्चन मार्क है मेरा, रिजवान को आप कितना प्रेशर दोगे यार? वो बंदा एक बंदा है, आप कह रहे हैं ओडीआई का भी कैप्टन बना दो, टी20 का कैप्टन बना के भेज दो। चलिए देखिए, अभी हम ओडीआईज भी दूर हैं, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टी20 क्रिकेट तो सर पे खड़ा हुआ है ना। तो आप अपने बेस्ट प्लानर को, बेस्ट कैप्टन को, बेस्ट लीडर को चूज करेंगे कि वो जाए अमंग्स दी ऑल, जो पीएसएल में जितने भी कैप्टन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उसमें बेस्ट कौन है जो कि अपने जो टीम है उस टीम को किस तरह से लेके चल रहा है, पूरी टीम को, ना सिर्फ वो 10-12 प्लेयर्स नहीं है, वो तमाम जितना स्क्वाड है, वो तमाम का तमाम स्क्वाड जो है एक हैप्पी स्क्वाड की सूरत में हमें नजर आता है और सर वो उनकी हैप्पीनेस और भी जगह नजर आती है, अपने पुराने दोस्तों के साथ भी जो दूसरी टीम में होते हैं। अब मुझे नहीं पता स्पिरिट ऑफ द गेम इसके बारे में क्या कहता है, बट अगर आप जब मैच में चल रहे हैं और आप जब भी चल रही हैं और शुगल भी चल रहा है, आई डोंट नो हाउ विल ही प्रूव। आई फॉर रिजवान आई वुड से यस, ट्राई कर लो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ आगे शान मसूद को बना दो कैप्टन। भाई आज मैं बड़ा इंप्रेस हो गया। चलें, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनकी वैसी भी जगह बनती हो किसी टीम में। खैर चलें, ये हमारी बातें चलती रहेंगी। अच्छी खबर ये है और अच्छी चीज ये है कि कराची किंग्स जो है वो मैच जीत गया है आज, और लाहौर कलंदर से ये मैच था, बड़े अच्छे मार्जिन से जीता है। कराची की टीम में भी कुछ स्पार्क नजर आया। तारिक भाई कह रहे हैं तो यार इरफात मिनाज को भी खिला लो, जैसे कि आपने ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की, हमने इसको डिस्कस किया था अपनी एपिसोड में, आपको याद है? जी हाँ। हम कह रहे थे कि यार जरा ओपनिंग पार्टनरशिप से बैठ जाए। बिल्कुल, ये भी डिस्कस किया था हमने। नवाज की जगह उस लेफ्ट आर्मर को खिलाने का कहा, उन्होंने कर तो दिया ये भी, लेकिन बॉल नहीं, एक ओवर नहीं दिया, एक ओवर भी नहीं दिया, बट ओपनिंग पार्टनरशिप पे बैठ गए। चले, हमारी आवाज पहुंच रही है, कहीं ना कहीं तक हमारी आवाज सही पहुंच रही है तारिक भाई, और ये सिर्फ हम न्यूज के तवज्जुह से है कि हमारी आवाज पहुंच रही है जहां भी पहुंच रही है, और आप लोगों तक भी आवाज ये पहुंच रही है। हम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, एवरीवेयर वी आर देयर। यू कैन राइट बैक टू अस, यू कैन कमेंट ऑन द पेजेस, जहां भी हमारी शक्लें, जैसे कि मैं कहता हूं, आपको नजर आए, आप जाएं, कमेंट करें, प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार करें, और साथ ही साथ बाटा के स्नीकर फेस्ट को भी इंजॉय कर सकते हैं आप। बाटा का स्नीकर फेस्ट जी हाँ अभी भी चल रहा है। ये मैंने जो स्नीकर्स पहने हुए और मैं बड़ा कंफर्टेबली बातें कर रहा हूँ तारिक भाई जैसे एक्सपर्ट के साथ, अलॉन्ग विद तारिक भाई, ये सब बाटा की वजह से, बिकॉज इनके स्नीकर फेस्ट में 100 से ज्यादा रेंज है नॉर्थ स्टार और आपका पावर ब्रांड की। तो जाइए अपना स्नीकर खरीदिए बाटा की आउटलेट से। सर सुपर संडे इज हेयर फॉर पीएसएल, और ये आखिरी सुपर संडे है। दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस चल रहे हैं, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, और इसके अलावा क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। पहले मैच पे इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान, हु इज द विनर ऑफ दिस मैच? देखिए बहुत टफ मैच होगा, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं चांस मिलेगा इस्लामाबाद को। इस्लामाबाद की परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही हैं, और वो रिलैक्स हैं, ऑलरेडी वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो टॉप पोजीशन को नहीं मिस करना चाहेंगे। तो क्रंच मैच होगा, लेकिन मैं इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा। इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, मैं भी इस्लामाबाद की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारा हम न्यूज भी इस्लामाबाद की तरफ है। दैट्स व्हाई आई वुड गो फॉर इस्लामाबाद, एंड इस्लामाबाद विल विन दिस मैच। अगला मैच जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स, आई विल गो विद लाहौर कलंदर्स। आई विल गो विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि लाहौर जीतकर क्या मतलब, कोई फायदा नहीं होने वाला। फॉर्म चेक करें, आ गई है, नहीं वो अच्छी बात है, कैप्टन बना के भेजना, कुछ कॉन्फिडेंस तो दे दो, जिता के मैचेस। दैट्स द पॉइंट। लेकिन क्वेटा, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट में जो है वो क्वेटा है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का कॉम्बिनेशन टीम पिक की थी, और लेकिन मिस्टेक्स किए जा रही हैं, लेकिन आई होप सो कि कल के मैच में वो मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे और वो जीत कर जो है वो प्लेऑफ में जाएंगे। चलें जी, ये दोनों मैचेस होंगे, आप भी देखेंगे। एक मैच 2 बजे होगा, एक मैच 7 बजे होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और इसके बाद हम दोबारा आएंगे आपकी खिदमत में और आपको बताएंगे कि मैचेस का सूरत हाल क्या रहा, इंटरेस्टिंग सिचुएशन पीएसएल की क्या रही, और अगले 2 मैचेस में हमारे पास बड़ी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी, कराची किंग्स के हवाले से भी, क्वेटा ग्लैडिएटर के हवाले से भी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग दिस शो, कीप सपोर्टिंग द चैनल। टिल देन वी मीट नेक्स्ट टाइम, आई से गुड बाय, अल्लाह हाफिज फ्रॉम आवर साइड।